डायरिया, जिसे उद्राम्य या अतिसार भी कहते हैं, इसके अंदर जब पतला मल एक दिन के अंदर कई बार आए, बार बार निकलता रहे, तो उसे ही अतिसार कहते हैं और अंग्रेजी के अंदर डायरिया। मैं डॉक्टर जे.एस. रंधावा, जयपुर से एक होम्योपैथ। इस वीडियो के अंदर हम लोग डायरिया क्या है, वो कितने प्रकार का है, उसके अंदर क्या लक्षण हैं, वो किन कारणों से होता है और उसका क्या होम्योपैथिक उपचार किया जाए, उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। साधारणतः जो डायरिया या अतिसार है वो 4 प्रकार का दिखाई देता है। इसके अंदर जो सबसे पहला है वो इरिटेटिव है। इसके अंदर जब बहुत ज़्यादा खाने पीने या गरिष्ठ भोजन या उत्तेजक पदार्थ लेने के बाद में या बासिया सड़ा हुआ पदार्थ खाने के बाद में अगर अतिसार हो तो इसे इरिटेटिव डायरिया कह देंगे। लिएंटेरिक डायरिया जो है, इसमें जो कुछ भी खाया जाता है उसका कोई अंश या थोड़ा सा भी अंश अगर वो पचकर अंजीर्ण के अंदर परिवर्तन हो जाता है और उसके साथ में फिर वो निकलता है तो ये लाइंट्रिक डायरिया कहलाएगा। कंजेस्टिव डायरिया के अंदर धूप के अंदर जो घूमते हैं, आग की गर्मी के पास में जो कार्य करते हैं या बहुत ज़्यादा परिश्रम करते हैं और उसके कारण उनका शरीर जब गर्म हो जाता है, फिर वो एकाएक ही ठंडा शरबत पानी पी लें, बर्फ़ वाला ठंडा पानी पीते हैं, उससे एकाएक ही उसके पेट के अंदर जो सर्दी लग जाती है और उससे उसका पसीना जब बंद हो जाता है तो उसके अंदर फिर ये कंजेस्टिव डायरिया होता है। इसके अलावा एक समर डायरिया भी है। जब गर्मी के दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो अक्सर ही ये डायरिया हो सकता है। इसके अलावा लीवर के कारण भी ये हो सकता है, ऋतु परिवर्तन के समय में भी हो सकता है, अधिक जुलाब लेने के बाद में भी, आंतों के अंदर अगर कीड़े कृमि हों, आंतों के अंदर ट्यूमर्स हों, ट्यूबरकल हों, इसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा शोक के अंदर हो, बहुत दुख में हो, भय के कारण भी उसको डायरिया हो सकता है। डायरिया के जो लक्षण हैं, इसके अंदर अंजीर्ण के बाद में जल्दी जल्दी उसको पतले दस्त होते हैं, पेट में दर्द होता है, पेट में मरोड़ उठते हैं, पेट में गड़गड़ की आवाज़ आएगी, खट्टी डकारें, पेट फूलना, गैस बनना, सीने के अंदर जलन होती है, इस तरह के उपसर्ग दिखाई देते हैं। मल का जो रंग है वो पीला हो सकता है, हरा, सफ़ेद और नाना प्रकार का भी हो सकता है। इसके अलावा मल के अंदर खट्टी गंध हो सकती है, सड़ी बदबू निकल सकती है, कभी कभी गंध नहीं निकलती और प्रत्येक बार पैखाने के साथ में उसको पेशाब भी होता है। एसिडिटी अम्ल की वजह से भी उसको पतले दस्त होते हैं, उदरमय के अंदर खट्टी डकारें आती हैं, खट्टी कै हो सकती है, सीने गले के अंदर जलन हो सकती है, मुंह का स्वाद खट्टा तीता हो सकता है, पेट में से आवाज़ भी आती है। डायरिया बच्चों के अंदर भी हो सकता है। इन्फेंट डायरिया ये भी एक अलग प्रकार है। इसके अंदर जब माताएं बच्चों को स्तनपान कराती हैं या दांत निकलने के समय या बच्चे के पेट में कीड़े हों, खान पान के अंदर अनियमितता हो, बच्चे को सर्दी लग जाए, हाथों का जो मल है उनकी गांठें इकट्ठी हो जाएं, इन कारणों से या फिर हुपिंग कफ के कारण भी उसको बच्चों के अंदर अतिसार हो सकता है। इसके अलावा म्यूकोएंट्राइटिस है, यह भी बच्चों के अंदर होता है, अतिसार है और आमाशय के बीच की बीमारी ये कहलाती है। डायरिया के जो लक्षण हैं, अगर ये बच्चों के अंदर जब अतिसार होता है तो इसके अंदर प्रायः उसका पेट फूलता है, पेट में मरोड़ का दर्द रहता है, कूथन रहती है, बच्चा बहुत रोता है, ये सब लक्षण दिखाई देते हैं। पैर पटकता है, पैर को पेट की तरफ मरोड़कर घुटनों को पेट की तरफ सटाकर भी वो सोने की चेष्टा करता है, बेचैन रहता है। मल का जो रंग है वो हरा, पीला, काला हो सकता है, छेने के टुकड़ों की तरह का पदार्थ उसमें मिल सकता है, फटा फटा दही के दूध की तरह का पदार्थ उसमें हो सकता है। जो स्टूल निकलता है उसके अंदर कुछ मल हो सकता है, कुछ पानी हो सकता है, अंजीर्ण, दूध आदि निकल सकते हैं साथ में। कभी कभी म्यूकस भी निकलता है
और खून भी आ सकता है। इसके अंदर जो स्टूल है, अतिसार है, उसके अंदर जो गंध आती है कभी खट्टी होती है और कभी सड़ी बदबू लिए हुए होती है। कभी बिना गंध के भी उसको दस्त आ सकते हैं। अतिसार के समय कभी कभी उसको बुखार भी हो सकता है, पर अक्सर बुखार नहीं रहता। बच्चों को दांत निकलने के समय में अक्सर पतले दस्त आते हैं। वो हरे रंग के होते हैं, पीले लसदार होते हैं। को एंट्राइटिस होने पर दस्त उतने ज़्यादा पतले नहीं होते, पर कभी कभी मल के साथ में गांठें भी आती हैं। कभी कभी म्यूकस भी निकलता है जो सफ़ेद सफ़ेद पदार्थ या आव लिए होता है। खाना के साथ में उसको पेट के अंदर मरोड़ होते हैं, कूथन जैसी दर्द रहती है। पेट के अंदर जो वायु है बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाती है, पेट फूलता है, वमन उसको भी हो सकती है इसके अंदर। बच्चा हमेशा ही रोता रहेगा, कमज़ोर रहेगा, चेहरा उसका बैठ जाएगा। और इस बीमारी के अंदर उसको बुखार भी होता है जो 103 104 डिग्री तक हो सकता है। नाड़ी की गति है तेज़ रह सकती है। कई बार ये जो अतिसार है या जो डायरिया है, ये म्यूकोएंट्राइटिस के साथ में भी भ्रम हो जाता है। जैसे अतिसार के अंदर ज्वर है, चाहे जो मल है, उसके साथ जो म्यूकस निकलता है वो सफ़ेद सफ़ेद रंग का पदार्थ होता है, आम इत्यादि उसके अंदर नहीं रहती। जबकि आमाशय के अंदर जो होते हैं उसके अंदर जो आव मिले पदार्थ वाला मल अक्सर निकलता है। उसके साथ में रक्त भी रह सकता है। दस्त परिणाम के अंदर थोड़ा रहता है और जल्दी जल्दी होता है। जबकि म्यूकोएंट्राइटिस की बीमारी के अंदर अक्सर ये दांत निकलने के समय में होता है। इसके अंदर बच्चों के अंदर ऐंठन हो सकती है। यदि बीमारी कड़ी हो जाए तो इसके अंदर रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। मल के साथ में इसके अंदर रक्त दिखाई देता है तो समझना चाहिए कि ये बीमारी अपना कड़ा रूप धारण कर चुकी है। डायरिया के अंदर जो हम लोग चिकित्सा और पाथ्य करते हैं, साधारण अतिसार के अंदर जब कोई विशेष उपसर्ग ज़्यादा नहीं रहते तो पानी जैसा पतला साबूदाना उसको दे सकते हैं, पतली बार्ली दे सकते हैं, पानी का अरारोट दे सकते हैं, सिंघाड़े की लस्सी दे सकते हैं, जौ की मांड इसके अंदर दे सकते हैं, संतरे का रस, बेदाने का रस आदि दे सकते हैं। बच्चों के अंदर जब अतिसार होता है तब इसके अंदर विशेष ध्यान रखना चाहिए उसके पाथ्य के बारे में। इसमें अक्सर बच्चों का आहार की गड़बड़ी के कारण या सर्दी लगने के कारण जब होता है, और इसके अलावा उसके अंदर जब सड़ी बदबू आती है, खट्टी गंध रहती है, बुखार रहता है, तो उस समय विशेष चिकित्सा की ज़रूरत पड़ती है। पर अगर वो साधारण हो तो कई बार खान पान चेंज करने से भी उससे इस बीमारी में उसको राहत मिल जाती है। कभी कभी उसको बच्चे के पीला पखाना होता है, पर थोड़ी देर रहने के बाद में उसका रंग फिर हरा होना शुरू हो जाता है। पित्त की अधिकता इसके अंदर दिखाई देती है। अंदर फिर उसको दवा की ज़रूरत पड़ती है। हरे पीले रंग का फटा फटा छेने की तरह का अंजीर लिए हुए जब बच्चा जो कुछ भी खाता है वो पचता नहीं है, तो उस समय भी उसको औषधि दी जाती है। आंतों के अंदर जब इरिटेशन होता है, उसकी वजह से अगर बीमारी हुई हो तो दही या छेने की तरह का जब वमन होता है, इसके अंदर भी उसको दवा की विशेष ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा बच्चों में जब अतिसार होता है तो पहले उनमें कभी कभी कब्ज हो सकती है, उसके बाद में पतले दस्त आते हैं। ऐसी अवस्था के अंदर कब्ज ही उसका मूल कारण होती है, तो उसका उपचार करना चाहिए। अतिसार के साथ में पेट में दर्द हो, चिकना दस्त आ रहा हो, रक्त वाला दर्द जिसे डायसेंट्री भी कहते हैं, एकाएक हरे रंग के अगर पतले दस्त हों, बार बार दस्त लग रहे हों, इसके साथ में रोगी सुस्त हो जाए, और यह बीमारी कई बार हैजे के साथ में भी होती है, तो इसके अंदर फिर जल्दी जल्दी उसकी चिकित्सा होम्योपैथी द्वारा उसको दवाइयाँ दी जा सकती हैं और आहार भी नियंत्रित किया जा सकता है। बच्चों के अंदर जब अतिसार होता है तो इसका एक कारण दूध भी हो सकता है। तो अगर उसको दूध बार बार दिया जाए तो उसके अंदर उसको परहेज कराना चाहिए। अगर वो बोतल का दूध लेता है तो बोतल का दूध उसको कम दें, या फिर बोतल को, उसके निप्पल को बहुत अच्छी तरह से साफ़ करें, क्योंकि उसके कारण भी इन्फ्लेमेशन और इरिटेशन हो सकता है। और अगर दूध देना भी पड़े तो उसको हम लोग
पानी के साथ मिलाकर पतला भी कर सकते हैं ताकि वो उसको आसानी से पच जाए। क्योंकि अधिक दूध पीने से बच्चे के पेट के अंदर फिर वायु बनती है और वो जल्दी हजम नहीं होता है। दांतों के समय में जब बच्चों का अतिसार होता है तो उस समय स्पीड्स, अरारोट आदि दे सकते हैं, पर दांत निकलने के बाद में प्लेजमेन अरारोट दिया जाता है। दूध भी देना हो तो फिर हम लोग गाय का दूध दे सकते हैं जो आसानी से पच सकता है। अगर वो भी ना पचे तो फिर बकरी का दूध ही उत्तम रहता है, क्योंकि इसके अंदर घी का अंश कम रहता है तो वो जल्दी पच जाता है। बच्चे को एक समय के अंदर बहुत ज़्यादा भोजन नहीं देना चाहिए, उसको थोड़ा थोड़ा भोजन दें ताकि वो थोड़ा थोड़ा खाए, वो भी आसानी से उसका पचता जाए। बच्चे का सर्दी से बचाव करना चाहिए, उसको सर्दी ना लगे, इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। हमेशा उसको ऊनी या गर्म कपड़े पहना कर रखें, शरीर को ढक कर रखें। अगर बच्चों के अंदर अतिसार पुराना रूप धारण कर लेता है, मल के साथ में अंजीर वाले पदार्थ भी मिलते हैं, उसको भूख नहीं लगती, जब पाचन शक्ति उसकी घट जाती है, वो कमज़ोर हो जाता है, रक्त शून्य होता है, अनीमिक होता है, उस समय उसको होम्योपैथिक दवा दे सकते हैं। अतिसार डायरिया के अंदर वयस्क लोगों को अगर ये हुआ है तो उस समय हम लोग एकोनाइट, नक्स वोमिका, इपिकाक, पल्सटीला, चाइना, गैम्बोजिया, नेट्रम सल्फ, फॉस्फोरस, एलोज, आयरस, क्रोटोन, पोडोफाइलम, जेट्रेपा, लेकेसिस, कार्बोवेज और व्रेटम दे सकते हैं। डायरिया जब बच्चों के अंदर होता है तो फिर हम लोग कैलकेरिया, एथ्यूज़ा, एंटिमक्रूड, इपिकाक, कैमोमिला, मैग्नीशियम, र्यूमेस, र्यूम, फाइटोलिका, अर्जेंटम नाइट्रिकम, साइलेशिया और व्रेटम, फेरमफॉस, ओलिंडर, नेट्रम फॉस, नेट्रम सल्फ और पोडोफाइलम आदि की ज़रूरत पड़ती है। म्यूकोएंट्राइटिस के अंदर जब अतिसार होता है तब एकोनाइट, बेलाडोना, मर्क्यूरिस सोल, कोलोसिंथ, एलोज, इपिकॉक, नक्सवोमिका, पल्सटीला आदि कार्य करती हैं। डॉक्टर शुशलर जो हैं, जो बायोकेमिक के जनक हैं, वो कहते हैं कि फेरमफोस आप दे सकते हैं 6x में, और उसके साथ में काली म्यूर भी दें। ये भी अल्टरनेट अगर करके देते हैं तो उससे भी अतिसार के अंदर, डायरिया के अंदर आराम मिलता है। डायरिया के अंदर, डायसेंट्री के अंदर और म्यूकोएंट्राइटिस के अंदर मैंने आप कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ बताई हैं, उनको लक्षण के हिसाब से आप लोग दे सकते हैं। जब बीमारी पुराना रूप धारण कर लेती है तो चेपारो मेडिसिन 3x के अंदर भी दे सकते हैं। दिन के अंदर 3-4 बार 3-4 दिन के लिए दे सकते हैं। इसके अलावा रस्टॉक्स भी बहुत अच्छा कार्य करती है, उसको 200 पोटेंसी के अंदर दिन में 2-3 बार दे सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि जब भी नया वीडियो आए तो आप कभी मिस ना हो। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के अंदर शेयर करिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। अगर आपको कोई सुझाव हो, कोई कंप्लेन हो तो आप कमेंट के अंदर लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की भरपूर कोशिश करूँगा। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें।